हेलो हेलो, हाँ जी सर, ठीक है सर, मैं आ रहा, अभी आ रहा। अबे रुक, वहीं रुक। अनिल, तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है, जब भी मैं कोई ज़रूरी काम कर रहा हूँ तो उसमें दखल अंदाजी मत दिया करो। की होया साहब जी, डर लगता पे है? कुछ नहीं भारद्वाज, एक पुरानी बात याद आ गई थी। बातें छोड़ भारद्वाज, पहले उस किडनैपर को पकड़ते हैं। आ केड़ी बंदूक है ਤੁਹਾਡੀ? सरकारी बंदूक कित्थे है? ये गन, ये मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट की थी। ये बहुत स्पेशल गन है। सर्विस रिवॉल्वर में इतना मज़ा कहाँ जो इसमें है। आया चल।
तुमने अगर कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं इसको जान से मार दूंगा। अगर तुम चाहते हो मैं इसको कुछ ना करूं तो जैसा मैं बोलता हूं वैसा करो। थैंक यू सर मेरी जान बचाने के लिए। थैंक यू मेरा नहीं, उन आसपास के लोगों को बोल जिन्होंने तेरे को किडनैप होते हुए देख लिया। वैसे एक चीज़ बता, तेरा घर कहाँ पे है? तेरे माँ बाप के पास तेरे को छोड़ देता हूँ मैं। मेरा कोई घर नहीं है, मैं अनाथ आश्रम में रहता हूँ। इस किडनैपर ने भी मुझे इसलिए किडनैप किया था जिससे आगे ये मुझे बेच सके। जाने ऐसे कितने बच्चों को आगे बेच चुका है। अगर ऐसा है कि तेरा कोई घर नहीं है तो मैं तुझे अपने घर में जगह देता हूँ। तू मेरे साथ रहियो अब से, ठीक है? तू आज से मेरा छोटा भाई हुआ। वाह जी वाह सुनील पाजी, तुसी तो बहुत वधिया इंसान निकले। चल आ जा, फिर तेरे को अपने पापा से मिलाता हूँ यहाँ पे ना। भले हमारा घर ज़्यादा बड़ा नहीं है पर तेरे को मज़ा आएगा हमारे साथ रह के। अच्छा हाँ, वैसे तेरा नाम क्या है? सर वैसे मेरा नाम शौर्य है। अरे मुझे बार बार सर बुलाने की ज़रूरत नहीं है। तू मुझे सुनील भी बुला सकता है या फिर सुनील भैया भी बुला सकता है, फिर सिर्फ भैया भी बुला सकता है। चल आजा, तुझे अपने पापा से मिलाता हूँ अब। देखो पापा, मैं किसे लाया आज। पापा आज क्राइम सीन पे ना मुझे ये अनाथ लड़का मिला। इसका नाम शौर्य है। मैं चाहता हूँ ये हमारे साथ ही रहे। आज से हम इसका घर परिवार बन जाते हैं। Every day's an endless search for this thing called love. You die for you, but they're gonna get you for sure. You're the weightless one forever, a fallen angel. From darkness to light forever, oh Lucifer. अरे वाह, कितना प्यारा बच्चा है। बहुत बढ़िया सुनील, बहुत बढ़िया काम किया तुमने। तुम्हारे जैसे भलाई करने वाले लोग आखिर मिलते कहाँ हैं? एक तुम हो और एक तुम्हारा वो जुड़वा भाई अनिल, जो कि बेगाना धंधा खोल के बैठा हुआ है, अलग ही कारोबार हमसे। मुझ तो उसको अपना बेटा कहलाते हुए भी शर्म आती है। अरे पापा, अब आप अनिल भैया को छोड़ो भी। अब बस ये बताओ कि शौर्य हमारे साथ रह सकता है या फिर नहीं? हाँ बिल्कुल रह सकता है ये प्यारा सा बच्चा हमारे साथ। आजा शौर्य, वेलकम टू आवर होम। आज तो स्टेशन में काफ़ी सारे केसेस आ गए, थक गया मैं तो। आज की ताज़ा खबरें पढ़ लेता हूँ, थोड़ा ध्यान भटकेगा इन केसेस से। देश सेवा संगठन पर अपने प्रमुख सदस्य से अवैध फंडिंग प्राप्त करने का आरोप। पापा, आपको ये क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं। अरे पापा बताओ ना, आपका ये हाल कैसे हुआ? सुनील, वैसे तो मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था, पर तुम्हें मुझे बताते हुए शर्म आ रही है कि मेरा ये हाल तुम्हारे जुड़वा भाई अनिल ने किया है। अनिल भैया?
अनिल भैया ऐसा नहीं कर सकते। सुनील बेटा, अनिल ऐसा कर सकता है, और ऐसा कर सकता है क्या, उसने ऐसा किया। आज वो घर पे आया था और उसने मुझे बहुत बेरहमी से मारा। वो बचपन से मुझसे बहुत नफ़रत करता है और आज तो उसने हद कर दी। मेरे टांग पर उसने बहुत ज़ोर से लात मारी जिस वजह से फ्रैक्चर हो गया। और भला हो इस प्यारे से बच्चे शौर्य का। ये मुझे हॉस्पिटल लेकर गया और इलाज करवाने में मदद करी। अनिल भैया की जरूरत भी कैसी हुई कि उन्होंने आपके साथ ये सब किया? उनको तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उनकी सारी प्रॉपर्टी छीन लूंगा। शांत हो जाओ बेटा, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। नहीं पापा, जरूरत है। उनको तो मैं जिंदा गाड़ दूंगा। जो भी तुम कुछ कर रहे हो सुनील बेटा, वो सब कुछ गलत है। पापा, आप बस जाके शांति से अपने कमरे में सो जाओ। कल रात मैं अनिल भैया को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ भाई सुनील, क्या बात है? एकदम से आज कैसे याद किया मुझे और यहाँ पर क्यों बुलाया? अरे अनिल भैया, आप कैसे हो? बड़े थके थके से लग रहे हो, क्या हुआ? हाँ यार, बस वो मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, इसलिए आज ऑफिस भी नहीं गया। सारी मीटिंग्स मैंने घर से ही करी। बस वो थोड़ी तबीयत सी ख़राब थी। वो छोड़, तू ये बता क्या काम था? अरे अनिल भैया, काम की बातचीत तो आराम से होती रहेगी। आप बड़े मेरे को थके हुए से लग रहे हो। एक काम करता हूँ, आपके लिए ड्रिंक बनाता हूँ। दोनों भाई साथ में मिलकर ड्रिंक पियेंगे और इससे आपकी थकान भी कम हो जाएगी। अरे यार सुनील, ड्रिंक का मेरा इतना कोई मन है नहीं खास, पर तू कह तो ठीक ही रहा है। वैसे थकान उतर जाएगी मेरी सारी। एक काम कर, फिर लिया हो ही जे 2-2 घूंट। ठीक है अनिल भैया। अरे वाह, बकरा जाल में खुद फंस गया। अनिल भैया, आपने पापा के साथ ठीक नहीं किया। अब ये बेहोशी की दवाई दिखाएगी अपना काम। ये लो अनिल भैया, कुछ याद ताज़ा हुई? वही आपकी फेवरेट मैंगो स्पाइसी मोहितो और मेरा लेमन मोहितो। अरे वाह, ला दे। ये लो। Walk like an angel, talk like an angel, but I got wise. You're the devil. अब भैया का सारा बिजनेस
मेरा हुआ। कौन? मैं तुम्हारा शुभचिंतक हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे भाई को होश आ गया है और वो तुम्हारी दफनाई जगह से निकल चुका है। तुझे कैसे पता? उससे फर्क नहीं पड़ता, तुम बस ऐसा कुछ करो जिससे लाठी भी न टूटे और सांप भी मर जाए। विकास अग्रवाल का इस्तेमाल करो। ये कौन है? अलविदा। क्या हुआ सुनील बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? कल शाम को तो तुम हेयर कट करवा के बड़े ही खुश लग रहे थे, पर आज सुबह से तुम बड़े ही परेशान लग रहे हो। वो क्या है ना पापा कि कल रात मैंने अपना बदला लिया। कल रात मैंने अनिल भैया को जिंदा गाड़ दिया। ये तुम क्या कह रहे हो सुनील? ये तुमने क्या कर दिया? तुम झूठ बोल रहे हो ना? नहीं पापा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अनिल भैया को मैंने सच में जिंदा गाड़ दिया। लेकिन दिक्कत की बात वो नहीं है जिस वजह से मैं परेशान हूं। दिक्कत की बात कुछ और ही है। क्या बात है? कल रात जब मैं घर वापस आया तो मुझे एक आदमी ने कॉल किया। उसने मुझे अपना शुभचिंतक बताया और उसने कहा कि जहां पर मैंने अनिल भैया को जिंदा दफनाया था वो वहां से बचकर निकल चुके हैं। अब दिक्कत की बात यही है, कहीं उन्हें कुछ याद तो नहीं कि वो आखिरी बार मेरे से ही मिले थे और कहीं उन्हें पता तो नहीं लग गया कि मैंने ही उन्हें ज़िंदा दफनाया है। मुझे इस बात का डर है। अच्छा हुआ अनिल ज़िंदा है। सुनील, तुम मुझसे वादा करो कि ऐसा दोबारा कुछ नहीं करोगे। नहीं पापा, मैं आपसे ऐसा वादा नहीं कर सकता क्योंकि मेरा बदला अभी भी अधूरा है। मुझे अनिल भैया से बदला लेना है। उन्होंने जो किया वो ठीक नहीं था। अभी जो भी मैंने कुछ किया वो बहुत ही जल्दबाजी में किया। मेरा अगला कदम बहुत सोचा समझा हुआ होगा। सुनील, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं अनिल भैया से बदले की प्लानिंग करने जा रहा हूँ। तो मैं तुझे अपने घर में जगह देता हूँ। आजा शौर्य, वेलकम टू आवर होम। तुम बस ऐसा कुछ करो जिससे लाठी भी न टूटे और सांप भी मर जाए। विकास अग्रवाल का इस्तेमाल करो। पापा, शौर्य, मुझे आइडिया आ गया कि अनिल भैया से बदला कैसे देना है। सुनील, मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूँ, जो भी तुम कुछ कर रहे हो वो सब कुछ गलत है। नहीं पापा, कुछ गलत नहीं है। इस प्लान की शुरुआत शौर्य से होगी। मैं कैसे मदद कर सकता हूँ सुनील भैया? मैं बताता हूँ, इधर आ। ये देख शौर्य, ये है मेरा जुड़वा भाई अनिल।
और अब सुन तूने क्या करना है। खड़े खड़े थक जाएगा, जाकर आराम से बैठ जा, पूरा प्लान समझाता हूँ आराम से। और तुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है शौर्य, मैं हर वक्त तुझसे कांटेक्ट में रहूँगा। शौर्य, हाँ जी भैया। और ना सिर्फ शौर्य अनिल भैया का अच्छा दोस्त बन जाएगा, बल्कि वो उनका भरोसा भी जीत जाएगा, और इसी भरोसे का मैं फ़ायदा उठाऊंगा। शौर्य नकली रिपोर्ट कार्ड के बहाने अनिल भैया से उन्हीं के हाथों उनका सारा बिजनेस मेरे नाम करवा देगा। अनिल भैया, मेरे ना एग्ज़ाम में बहुत कम मार्क्स आ रखे हैं और मेरे घर वाले बहुत डांटेंगे, तो प्लीज़ आप मेरे रिपोर्ट कार्ड पे साइन कर दो। ये ले शौर्य, मैंने साइन कर दिए। और भैया का सारा बिजनेस मेरे पास एक बार आ जाए, उसके बाद मैं ये फालतू सी पुलिस की नौकरी से रिज़ाइन दे दूंगा। हाँ जी सर, तो बस यही वजह थी कि आजकल पापा की तबीयत थोड़ी सी ख़राब रहती है और मैं उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, तो बस इसी वजह से मैं अपनी जॉब से रिज़ाइन कर रहा हूँ। तो बस यही वजह थी। सुनील, आपने अब तक बहुत बढ़िया काम किया है, पर हमें दुख है कि आप इस डिपार्टमेंट को छोड़ रहे हैं। अपने पिताजी का ख्याल रखिएगा। अब आपकी जगह इंस्पेक्टर भावेश शर्मा लेंगे। ओके सर, जय हिंद। बस करो सुनील, मैं तुम्हारा ये घिनौना प्लान और नहीं सुन सकता। मैं चलता हूँ यहाँ से। वैसे भी आज मेरी देश सेवा संगठन पार्टी की मीटिंग है, मैं चलता हूँ यहाँ से। कोई बात नहीं पापा, बदला मैं फिर भी लेके रहूँगा। हाँ तो शौर्य, अब प्लान को आगे बढ़ाते हैं। जब उस शुभचिंतक का कॉल आया था मेरे पास, तो उसने एक आदमी का जिक्र किया था। उसका नाम था विकास अग्रवाल। शुभचिंतक ने कहा कि इस विकास अग्रवाल का मैं इस्तेमाल करूं हमारे प्लान में। तो मैंने उस विकास अग्रवाल की बहुत रिसर्च करी। तो इसकी भी दुश्मनी चल रही है अपने भाई के साथ। इसको अगर मैं इमोशनल फूल बनाकर अपनी बातों में ले आऊं, तो ये मेरी बातों में बड़ी आसानी से आ जाएगा, क्योंकि इसकी भी अपने भाई के साथ लड़ाई चल रही है। उसकी इतनी रिसर्च करने के बाद मुझे पता लगा कि वो बहुत ही इमोशनल फूल है, जिससे मुझे पता लग गया कि वो बहुत ही आसानी से हमारी बातों में आ जाएगा। तो बस कुछ नहीं, उसके बाद हम क्या करेंगे कि मैं विकास को अपने घर पे बुलाऊंगा और उससे बात करूंगा, और उसको अपनी झूठी कहानी में इस तरह से बातों में फुसला दूंगा कि वो इमोशनल होकर बेचारा हमारी बातों में आ जाएगा, और हम जो भी बोलेंगे वो करने को रेडी हो जाएगा। हेलो विकास भैया, मैं सुनील, और मैंने आपको कॉन्टैक्ट किया था फेसबुक पे। एक्चुअली भैया, मेरा एक जुड़वा भाई है और वो मुझसे बड़ा है, उसका नाम अनिल है। वैसे तो हम दोनों बहुत अच्छे से रहते हैं बचपन से ही, भाईचारा बहुत अच्छा था हमारे बीच। लेकिन जब से बिज़नेस आया है और हम थोड़े अलग रहने लगे, तब से हमारे भाईचारे में एक तरह से दरार आ गई है। जब से अनिल भैया का बिज़नेस काफ़ी अच्छा चल रहा है, तब से वो ना मुझसे ढंग से बात करते हैं, ना ही घर वालों से, और उनमें एक अलग ही पता नहीं कहाँ से अकड़ सी आ गई है। और उनको हमेशा डर रहता था कि कहीं मैं उनको बिज़नेस ना हथिया लूँ। तो कोई बात नहीं, मेरे को ऐसे तो बुरा नहीं लगता कि जो उनका बिहेवियर है मेरे साथ, लेकिन हद तो तब हुई जब कुछ दिन पहले उन्होंने मेरे को ज़िंदा गाड़ने की कोशिश करी। आप सोच भी नहीं सकते इस हद तक की हैवानियत तक पहुँच गए हैं वो।
सारे भाई ऐसे होते हैं। हमें कोई बीच का रास्ता देखना चाहिए इसमें कि सब कुछ ठीक हो जाए मेरे भाई और मेरे बीच। बीच का रास्ता कुछ नहीं। मैं तेरा दर्द समझ सकता हूँ, मेरा भी एक बड़ा भाई है, वो भी कुछ ऐसे ही है। बस फिर कुछ नहीं, विकास इन सब बातों को बहुत ही पर्सनली लेने लग जाएगा और इमोशनल फूल बन के हमारी बातों में आ जाएगा। वो इन सब बातों को बहुत पर्सनली अपने आप से कनेक्ट करेगा जैसे वो उसकी खुद की कहानी, जबकि वो है नहीं। और वो हमारी बातों में बहुत आसानी से आके हमारे इशारों पे नाचेगा। सुनील, तो आखिरकार तुमने अपना बदला ले ही लिया ना, मार दिया ना अपने सगे भाई को जान से, हाँ? आखिर मेरी परवरिश में कमी क्या रह गई थी सुनील? इतनी मेहनत से मैंने तुम दोनों का पालन पोषण किया। हाँ, ये बात सच है कि बचपन से अनिल मुझे ज़्यादा पसंद नहीं करता था, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो मुझे अपना पिता नहीं मानता था या फिर मैं उसे अपना बेटा नहीं मानता था तो आखिरकार वो मेरा बेटा ही ना। सुनील, तुमने दिखा दिया कि तुम एक शैतान हो और तुमने असली कलयुग का मतलब भी दिखा दिया सुनील। अपने एक बेटे को तो मैं खो चुका हूँ, अब मुझे डर है कि अपने दूसरे बेटे को ना खो दूं। सुनील, मुझे डर लग रहा है कि कहीं पुलिस वाले तुम्हारे भाई के मर्डर के केस में तुम्हें अरेस्ट ना कर ले जिंदगी भर के लिए। नहीं पापा, आपका ये दूसरा बेटा जेल नहीं जाएगा। याद है मैंने आपसे कहा था कि मेरा अगला कदम बहुत ही सोचा समझा हुआ होगा, बस वैसा ही है। याद है मैंने आपसे शुभचिंतक का जिक्र किया था। उस शुभचिंतक ने मेरे को कॉल पे ये भी कहा था कि कुछ ऐसा करो जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। बस फिर क्या, उसकी कही बात को मैंने अपना लिया। अब भली विकास ने हमारे लिए अनिल भैया को मार तो ज़रूर दिया है और कहीं ना कहीं इसमें मेरा हाथ भी है, पर जेल में सिर्फ विकास जाएगा, मैं नहीं। वैसे भी सुना है आजकल जो नया इंस्पेक्टर आया भावेश शर्मा मेरे बाद, वो बहुत ही पैसों का भूखा है। हाँ जी भाई साहब, के मदद करा थारी? इंस्पेक्टर, वो एक कंप्लेंट फाइल करानी थी। के बारे करानी तन्ने कंप्लेंट? वो क्या है ना इंस्पेक्टर साहब, वो क्या नाम है उस आदमी का, अग्रवाल, वो विकास अग्रवाल। उसने मेरे बड़े भाई, मेरे जुड़वा भाई का कत्ल कर दिया मेरी आंखों के सामने, और इस बात का मेरे पास प्रूफ भी है। दिखा फिर, कित से प्रूफ? इंस्पेक्टर साहब रुको, अभी आपको प्रूफ दिखाता हूं। ये लो इंस्पेक्टर साहब, ये है प्रूफ। अच्छा, तो यो आज छोरा, इन्नो तो मैं 2 दिन में अंदर करूं। रे भारद्वाज, मिल गया इस हफ्ते का बकरा। ये सब तो ठीक है, पर भाई साहब आपकी तारीफ। सुनील, देख मिस्टर सुनील, तैं प्रूफ तो गणे लाया, पर मारा भी तो ख्याल कर। इस सरकारी नौकरी में कहाँ कहाँ घिसांगे, मारी भी तो जेब गरम कर दे।
कर दी ना इंस्पेक्टर तूने अपनी वाली बात। अब तेरे जैसे इंस्पेक्टर के लिए तो जेब में रोकड़ा हमेशा रेडी रहता है। इतने से थोड़ी होगा, थोड़ा रोकड़ा और लगेगा। अबे वो इंस्पेक्टर, जितना बोला जाए ना उतना कर, ज़्यादा फैलने की ज़रूरत है नहीं। और अगर तेरा इस सरकारी नौकरी में कुछ सरता नहीं है ना तो मेरे लिए काम करना शुरू कर दे, सब कुछ मिलेगा। राम राम अग्रवाल साहब। क्या हुआ? पुलिस को क्या काम पड़ गया मुझसे? आपने बेराना सह के आपने करा के है। ਵੇਖੋ ਵੇਖੋ ਸਾਹਿਬ जी बाजार ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਆ ਗਏ हैं। वाह जी वाह, कातल नु इन्ना बेराता ने करा के है। कौन कातिल? कैसा कातिल? सीधा मुद्दे पे आ रहा हूँ अग्रवाल साहब, तन्ने अरेस्ट करने आ रखे हम। अरेस्ट? और मुझे किस बात के लिए? रुक जरा कुछ याद दिलाऊं तन्ने। तन्ने मिस्टर सुनील दे बड़े भाई दा मर्डर करा है, इब चल मारे साथ जेल। उस सुनील ने मेरे को उल्लू बनाया और अपने भाई का कत्ल करवाया मेरे को झूठी कहानी बता के। ये उसने ठीक नहीं किया। हेलो विकास भैया, कहानी सच्ची थी, बस फ़र्क इतना है कि मैंने किरदार बदल दिए थे। मेरे बड़े भाई अनिल ने मेरे को ज़िंदा गाड़ने की कोशिश नहीं करी थी, वो बेचारे तो बड़े साऊ बड़े भोले थे, बल्कि मैंने उनको ज़िंदा गाड़ा था। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, बस एक बार इस जेल से बाहर निकल जाऊं। अपने कर रहे पीठ पीछे से वार, भाई भाई के रिश्ते में आने लगी दरार, इसी में छिपी नफरत की खुमार, बदलते हुए रिश्तों का बना बाजार। स्वागत है तेरा, ये कलयुग का है संसार। इस बात को 1 साल हो चुका है। अनिल का ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस हाथ आने के बाद सुनील ने उसका इस्तेमाल ब्लैक मार्केट में ड्रग्स बेचने के लिए किया और उसे कोई ना रोक पाया। हाँ भाई उधर।
जब सरकार ने मना कर रखा है दिन में ट्रक नहीं चलाने तो तू क्यों चल रहा है भाई? चल चेकिंग करा। सुनील भाई के ट्रक हैं, इनको कोई नहीं रोक सकता। सुनील भाई की सरकार है। सुनील, इसको कैसे भूल सकता हूँ मैं? चला चेकिंग करा दो। रुक, अभी सुनील भाई से बात करता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हेलो, हाँ जी सर। जी ठीक है सर, अभी छोड़ता हूँ। ठीक है, चल भाई जा तू। सुनील, आज फिर तू एक बार मेरे हाथों बच गया। सुनील, जैसे कुछ महीनों पहले तूने मेरे भाई को मारा, एक दिन मैं भी तुझे वैसे ही मार दूंगा। मेरा छोटा भाई एक जर्नलिस्ट ही तो था, उसने सच्चाई तो बताई थी लोगों को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम न्यूज़। और आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसका जहर धीरे धीरे देश के हर एक कोने में फैलता जा रहा है। ये शख्स एक नंबर का घूसखोर और देश सेवा संगठन पार्टी को इलीगल फंडिंग भी देता है। इस शख्स का नाम है सुनील। मैं आप सभी के सामने आज इसलिए उपस्थित हूँ ताकि हम सब मिलके इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और इनके काले धंधे बंद कराएं। धन्यवाद। हाँ बोल, पता लगा कुछ उस जर्नलिस्ट के बारे में? हाँ सुनील भाई, जिस जर्नलिस्ट ने हमारे धंधे के खिलाफ आवाज उठाई थी उसका पता लग गया और सुनने में आया कि कल वो अपने न्यूज़ आर्टिकल के लिए कॉटेज पार्क में जाएगा। अच्छा ऐसा है क्या? चल, इन्फॉर्मेशन के लिए शुक्रिया। इसको तो मैं देखता हूँ कि मेरे धंधे और मेरे खिलाफ कैसे बोल सकता है ये जर्नलिस्ट। काफ़ी अच्छी पिक्स मिल गई सुंदर से पार्क से। अब इन्हें अपने न्यूज़ आर्टिकल में पब्लिश करूँगा।
क्यों बे चिरकुट, उठ गया? तो तुम वही सुनील हो ना जो काले धंधे चलाता है और देश सेवा संगठन पार्टी को फंडिंग। हाँ हाँ, मैं ही हूं वो सुनील जिसका तूने सारा धंधा चौपट कर दिया अपनी एक बकवासी न्यूज की वजह से। बकवास सी न्यूज? जिस न्यूज को तुम बकवास बोल रहे हो वो काला सच है तुम्हारा। तुम जैसे लालची लोगों की वजह से हमारे देश का युवा बर्बाद हो रहा है। कौन सा युवा? हाँ, कौन सा युवा? वो युवा जिसके माँ बाप उसका पालन पोषण करके उसको इतना लायक बनाते हैं, और वो ही युवा अपने माँ बाप को बोझ समझ के वृद्धाश्रम छोड़ाता है। ऐसे युवा की चिंता करूं मैं? है बता, ऐसे युवा की चिंता करूं? मैं कहता हूं ऐसे युवा को तो बर्बाद हो जाने दो। और उस देश सेवा संगठन पार्टी का क्या? वहां भी तो तुम्हारा चंदा चढ़ता है। ए बच्चे, तेरा उन सबसे कुछ लेना देना नहीं है। जल्दी से अपना दाम बोल और चलता निकल यहां से। कितने में बिकेगा बोल। जनाब, सच कभी बिकता नहीं है और ना ही मैं, और ऐसे ही मैं तुम जैसे लोगों का पर्दाफाश करते रहूंगा। अबे ओ जर्नलिस्ट, ये कलयुग है, यहाँ पे हर एक चीज का दाम है, पर अफसोस की बात है कि तू बिकाऊ नहीं निकला। पर ये साला सुनील है कहाँ? माझ्या डोळ्यामध्ये आग, माझ्या डोळ्यामध्ये आग, मला माझ्या मित्रांचा माज, लावू नको वर्दीला हात, जर लावलास तर राख, इथं पेटलेला जाळ, बघाला तुझा काळ. देवा आपल्या मर्जीचा मालिक, जे ऐकत नाही कानाखाली खातील, शानबाना शिकू नको अजिबात, फुकटमध्ये देवाघरी जाशील. आपल्या कामाशी काम ठेव, खाली बस समोर उभा कोणते भान ठेव, अरे काय परिस्थिती इथं जाण ठेव. हाँ भी डैडी, यहाँ का जो भी इंचार्ज है इस यूनिट का, उसको मेरा आगे लेके आ. Hey, wait a second. What's the matter? What's wrong with you? I'm the manager of this unit. तो यहाँ का मैनेजर तू है? पिछले 1 महीने से मैंने तेरे को सिक्किम का ऑर्डर दे रखा है आगे भेजने के लिए, पर तू उस ऑर्डर को फुलफिल नहीं कर रहा. पहले ही वहाँ पे कस्टमर अलग गुस्सा हो रहा है, और यहाँ पे मेरी फंडिंग रुक रखी है पार्टी की. जल्दी से जल्दी उस ऑर्डर को कंप्लीट कर. I think you are Mr. Sunil. Come, let's talk peacefully. From past few months, the workers are taking so many holidays. That's why I wasn't able to fulfill your drugs consignment to Sikkim. You are Daniel, right? Listen, Mr. Daniel, fulfill my order as fast as you can. Otherwise, you will bear the consequences. Sorry, Sunil sir. I won't be able to fulfill your drugs consignment. सिव्हिल मध्ये रुबाबात बिना वर्दीचा थाट ऐकत नाही कोणालाच, बळ माझ्या मनगटात, फक्त बंदूक नाही हिम्मत नी जिगरा पण ठेवतो या हातात. मुंबई शहर तू विसरू नको गाव, मी राक्षस मारतो घेऊन देवाचं नाव. देवा आपल्या मर्जीचा मालिक, जे ऐकत नाही कानाखाली खातील, शानबाना शिकू नको अजिबात, फुकटमध्ये देवाघरी जाशील. हेलो पापा, इस महीने ना काफ़ी अच्छी सेल हुई है. काफ़ी लोगों ने अलग अलग जगहों से माल मंगवाया है. काफ़ी कंसाइनमेंट्स बेचे इस महीने हमने. तो मैंने अपनी जो फंडिंग है ना पार्टी की, उसकी पेमेंट कर दी है. ट्रांजैक्शन पूरी हो चुकी है. एक बार आप चेक कर लेना कि पेमेंट हुई कि नहीं हुई. पेमेंट पहुंच गई थी. बहुत बढ़िया काम कर रहे हो सुनील तुम. तुम्हारे इस नए धंधे की वजह से हमारी पार्टी को बहुत पहले से भी बेहतर फंडिंग्स मिलने लग गई हैं. बहुत बढ़िया काम कर रहे हो तुम सुनील, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो. चलो मैं रखता हूँ, तुम्हें थोड़ी देर में कॉल बैक करता हूँ. अच्छा जी, चलो ठीक है, ओके. मुझसे मिलने एक मेहमान आ रहा है.
एक तरफ सुनील का धंधा जोरों शोरों पर चल रहा था और वहीं दूसरी तरफ इंसाफ की तलाश करते हुए विकास ने जेल में अपना दम तोड़ दिया था। उसकी आखिरी सांसें भी सुनील से बदला लेने को इंतज़ार कर रही थी, पर ना चाहते हुए भी किस्मत ने उसका साथ ना दिया। सुनील भैया जल्दी उठो सुनील भैया जल्दी उठो। क्या हुआ शौर्य, इतना परेशान क्यों है? सुनील भैया बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। क्या हो गया शौर्य? सुनील भैया पूरे शहर में आपके वांटेड क्रिमिनल होने के पोस्टर लगे हुए हैं। और पुलिस ने आपके ऊपर 10 लाख का इनाम भी लगाया। ऐसे कैसे हो सकता है? सरकार तो वैसे भी हमारी है। मैं भी पापा को कॉल करता हूँ और राजनीतिक दल के अध्यक्ष से इन पुलिस वालों पे दबाव डलवाता हूँ। कोई फ़ायदा नहीं है सुनील भैया, आज सुबह पापा पार्टी के काम से गए थे और अपना फ़ोन घर पे ही भूल गए थे। सुनील भैया आपको इन चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको जल्दी ही किसी सेफ जगह के लिए निकलना होगा। कह तो तू ठीक रहा है शौर्य, मेरे को किसी सेफ जगह के लिए निकलना चाहिए अभी। शौर्य मैं अभी किसी सेफ जगह के लिए निकल रहा हूँ, तू भी अपना ख्याल रखिए और डरियो मत किसी से भी। मैं जल्दी वापस आऊँगा और जिसने भी ये सब कुछ किया है ना, उससे बदला लेकर रहूँगा।
सुनील, आचार्य जी, क्या आपने ही मुझे बुलाया? आचार्य जी, आपको मेरा नाम कैसे पता है? सुनील, हम सभी इस संसार में किसी ना किसी मायने से जुड़े हुए हैं, इसीलिए मैं तुम्हारा नाम जानता हूँ या नहीं जानता ये मायने नहीं रखता। तुम्हारे इस विचलित मन का कारण तुम्हारा कोई अपना ही है। तुम्हें समझाता हूँ कैसे। आओ यहाँ पर आकर स्थान ग्रहण करो। तुम्हारा मन बहुत ही अशांत है, हाथ आगे करो। तुम अपनी आंखें बंद करो और ध्यान लगाओ। जैसा कि आप जानते हैं, इस पार्टी का हेड होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपनी पार्टी के लिए और आने वाले कल के लिए एक अच्छा निर्देशक चुनूं। और मुझे ऐसा लगता है हमारी पार्टी में से आप दोनों से बेहतर और कोई नहीं है। हर्ष जी, अगर बात ऐसी ही है तो आपकी चिंता का कोई मतलब बनता ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इस पदवी के लिए मुझसे बेहतर व्यक्ति और कोई है ही नहीं। अनिल, तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है, जब भी मैं कोई ज़रूरी काम कर रहा हूँ तो उसमें दखल अंदाजी मत दिया करो। और एक तुम्हारा वो जुड़वा भाई अनिल, जो कि बेगाना धंधा खोल के बैठा हुआ है, अलग ही कारोबार हमसे। मुझ तो उसको अपना बेटा कहलाते हुए भी शर्म आती है। शौर्य, तुम सुनील को कुछ नहीं बताओगे कि मुझे ये चोट कैसे लगी। ये राज सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच रहेगा। और अगर तुमने सुनील को सच बताया कि मुझे ये चोट सीढ़ियों से गिरकर लगी है, तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अरे पापा, बताओ ना, आपका ये हाल कैसे हुआ? कि मेरा ये हाल तुम्हारे जुड़वा भाई अनिल ने किया है। अनिल भैया, अनिल भैया ऐसा नहीं कर सकते। अनिल ऐसा कर सकता है। और ऐसा कर सकता है क्या? उसने ऐसा किया। उनको तो मैं जिंदा गाड़ दूंगा। तो मैंने अपनी जो फंडिंग है ना पार्टी की, उसकी पेमेंट कर दी है। ट्रांजैक्शन पूरी हो चुकी है। एक बार आप चेक कर लेना कि पेमेंट हुई कि नहीं हुई। पेमेंट पहुंच गई थी। बहुत बढ़िया काम कर रहे हो सुनील तुम। तुम्हारे इस नए धंधे की वजह से हमारी पार्टी को बहुत पहले से भी बेहतर फंडिंग्स मिलने लग गई हैं। चलो मैं रखता हूँ, तुम्हें थोड़ी देर में कॉल बैक करता हूँ। मुझसे मिलने एक मेहमान आ रहा है। अच्छा जी, चलो ठीक है, ओके।
आओ अभिषेक। मुझे कब से तुम्हारा ही इंतज़ार था। आखिर तुम्हारे जैसे नेक और ईमानदार अफसर आखिर मिलते कहाँ हैं? अरे आप जैसे सत्यवादी नेताओं के लिए तो जान भी हाजिर है सर। आज के युवा का यही जोश तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। वैसे अभिषेक, तुम ये बात तो जानते होंगे, हाल फिलहाल में अंडरवर्ल्ड में एक नया नाम शामिल हुआ है, सुनील। उसे कैसे भूल सकता हूँ सर, उसने मेरे छोटे भाई को जान से मारा था। गुस्ताखी माफ़ सर, पर सुनील तो शायद से आपका ही बेटा है। हाँ, जानता हूँ कि सुनील मेरा ही बेटा है, और इसी बात का तो मुझे दुख है कि वो कहाँ इन ड्रग्स के धंधे में फंस गया। एक मैं हूँ जो देश को सुधारने के लिए दिन रात काम करता रहता हूँ, और एक मेरा बेटा जो देश के युवा को बर्बाद करने में निकला हुआ है। मैं जानता हूँ अभिषेक कि तुम उस भावेश शर्मा की तरह एक घूसखोर अफसर नहीं हो जो कि सुनील जैसे गैंगस्टर के इशारों पर नाचे, बल्कि तुम एक ईमानदार अफसर हो। मैं तुम्हारे जैसे नेक अफसर को एक मौका देना चाहता हूँ। सरकार भी तुम्हारे साथ है, तुम अपने छोटे भाई का बदला ले सकते हो उससे। एक काम करो, पूरे शहर में सुनील के वांटेड होने के पोस्टर लगवा दो और उस पर 10 लाख का इनाम घोषित कर दो। वैसे भी सुना है कि ड्रग्स का धंधा शुरू करने के बाद से सुनील ने अपना अलग ही बंगला बना लिया है। उसको जल्द से जल्द ढूंढो और अरेस्ट करो, और अगर वो भागने की कोशिश करे तो उसको जान से मार दो। थैंक यू सर, आपने मुझे मेरे भाई को इंसाफ दिलाने का एक मौका दिया। लेकिन सर एक दिक्कत है, हमारे पास सुनील की कोई फ़ोटोग्राफ नहीं है, तो अगर आप कुछ मदद। माफ़ करना अभिषेक, मेरे पास सुनील की कोई फ़ोटोग्राफ नहीं है। मेरे पास सिर्फ उसकी बचपन की फ़ोटोग्राफ है जो कि तुम्हारे किसी काम की नहीं होगी। कोई बात नहीं सर, पर सर हमारे सिस्टम पर शायद उसकी एक फ़ोटोग्राफ होगी। जब मैंने उसे अपने छोटे भाई के केस के लिए अरेस्ट करा था, तब हमने उसकी एक फ़ोटोग्राफ रिकॉर्ड के लिए खींची थी। सुनील भैया, पूरे शहर में आपके वांटेड क्रिमिनल होने के पोस्टर लगे हुए हैं। कहा था ना, तुम्हारा कोई अपना ही है। युगों युगों की कहानी है, अपने ही वार कर जाते हैं। जिसे समझे सबसे अपना, वही पीठ में चूरा भोग जाता है। दुश्मन तो बाहर वाला ही है, पर धोखा अपनों से ही आता है। इन सब के पीछे तुम्हारे पिता ही थे। तुम्हारे पिता मनीष को सप्ताह से प्यार हो गया था। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मेरे अपने पिता ही इतनी हद तक गिर सकते हैं और मेरे हाथों ही मेरे भाई का कत्ल करवा देंगे। वो इतने लालची हो सकते, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। शुक्रिया आचार्य जी, आपने सही में मुझे मार्ग दिखाया। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आचार्य जी, मैं वो कह रहा था कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरे अपने पापा, जिनको अपना हीरो मानता था मैं, जिनको मैं आइडियलाइज़ करता था, अपना सब कुछ मानता था, वो ही मेरा शुरू से इस्तेमाल कर रहे थे और सारे इल्ज़ाम अनिल भैया पे लगाते गए, जबकि उनकी कोई गलती भी नहीं थी। अनिल भैया तो एकदम निर्दोष थे और मेरे हाथों उनका खून करवा दिया पापा ने। पापा शुरू से मेरा इस्तेमाल करते रहे। जो भी हुआ बिल्कुल गलत हुआ यार, क्या कर दिया मैंने ये। पर अब और नहीं, अब ऐसा और कुछ नहीं होने दूंगा। मैं आज बदला लेकर रहूँगा।
हेलो। हाँ पापा। पापा यार वो थोड़ी ना पेमेंट की दिक्कत पड़ गई है। बताता हूँ आपको, पूरी बात बताता हूँ कि क्या पंगा पड़ा। एक काम करो, वो जो हमारा नया प्लॉट है ना हाईवे के पास, आप मुझे वहाँ मिलो जल्द से जल्द। मैं आपको पूरी बात वहीं पर ही समझाऊँगा। हाँ कुछ पंगा पड़ गया है। आप एक काम करो, जो अपना नया प्लॉट है ना वहाँ पर मिलो, मैं आपको पूरी बात वहीं पर बताता हूँ। जी जी ठीक है, ओके। मैं भी आ रहा हूँ वहाँ पर, जल्दी पहुँचो। ओके। तो शुरू से इन सब के पीछे आप ही थे। अनिल भैया ने आपको किसी भी तरह की चोट नहीं पहुंचाई थी, बल्कि आप खुद की गलती की वजह से सीढ़ियों से गिरे थे और आपकी ये टांग पर चोट लगी थी। आपने शुरू से मेरे साथ झूठ बोला। अनिल भैया को पसंद नहीं था कि आप हर वक्त पार्टी के साथ जुड़े रहें। वो चाहते थे कि आप कुछ समय हमारे साथ भी बिताएं, पर आपने ऐसा नहीं किया, बल्कि आपने अपने आप को पहले चुना और अपनी सप्ताह को पहले चुना। जब आपने घर की सारी सेविंग्स को पार्टी की फंडिंग में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो अनिल भैया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और उन्होंने हमसे अलग रहने का फैसला किया, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। और अनिल भैया ने जब अलग से अपना ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस शुरू किया तो उसकी तरक्की देख के आपको जलन होने लगी और बाय चांस जैसे ही आपको ये चोट का बहाना मिला, इसका फायदा उठा के आपने मेरे को उनके खिलाफ खड़ा कर दिया और मुझे भड़काकर मेरे ही हाथों मेरे सगे भाई का कत्ल करवा दिया। पापा ये कलयुग है, और सही बताओ तो ये वक्त कलयुग का भी नहीं है, वक्त है अब घोर कलयुग का। पापा आपको बस देश सेवा संगठन पार्टी का अध्यक्ष बनना था और उसके लिए आपके रास्ते में जो जो आता गया आप सबको मिटाते चले गए। चाहे वो क्यों ना हमारे घर की सेविंग्स हो, वो भी आपने सारी उड़ा दी पार्टी की फंडिंग के लिए। आपने तो अपने सगे बेटे अनिल को भी जिंदा नहीं छोड़ा, उसको भी मेरे हाथों ही मरवा दिया, क्योंकि बस वो आपके अध्यक्ष बनने से खिलाफ था। और विकास अग्रवाल, एक सेकंड, विकास अग्रवाल कई शुभचिंतक आप ही तो नहीं?
अब भैया का सारा बिजनेस मेरा हुआ। कौन? मैं तुम्हारा शुभ चिंतक हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे भाई को होश आ गया है और वो तुम्हारी दफनाई जगह से निकल चुका है। तुझे कैसे पता? उससे फर्क नहीं पड़ता, तुम बस ऐसा कुछ करो जिससे लाठी भी न टूटे और सांप भी मर जाए। विकास अग्रवाल का इस्तेमाल करो। ये कौन है? अलविदा। तो इसका मतलब शुभचिंतक बनकर विकास अग्रवाल का इस्तेमाल करने को भी आपने ही मुझे कहा था। पर ऐसा क्यों पापा, ऐसा क्यों कि आपने विकास अग्रवाल को मेरे ही हाथों फंसवा दिया? तो और क्या करता, वो अग्रवाल अपने बेटे को अगला अध्यक्ष बनाना चाहता था और ऐसे खड़े खड़े उसको बनता देखता मैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हर्ष जी, अगर बात ऐसी ही है तो आपकी चिंता कोई मतलब बनता ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इस पदवी के लिए मुझसे बेहतर व्यक्ति और कोई है ही नहीं। मनीष जी, ये बात आप शायद भूल रहे हैं कि ये बात आज से 10 या 15 साल बाद की हो रही है और आप कितने काबिल रहेंगे ये तो वक्त ही बताएगा। ये बात तो मैं भी जानता हूँ कि आज से 10 या 15 साल बाद मैं भी इस पद के लिए काबिल ना रहूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा विकास इस पद का उत्तराधिकारी बने। बात तो आपकी भी ठीक है कि एक काबिल उत्तराधिकारी 10-15 साल में ही बन पाएगा अच्छे से, लेकिन मेरा मानना है कि एक काबिल उत्तराधिकारी हमारी पार्टी के लिए काफ़ी नहीं है। उसके लिए काफ़ी फंडिंग की भी ज़रूरत है, जो कि मैं हमारी पार्टी के लिए लेकर आऊँगा। और मेरा ये भी मानना है कि आज से 10-15 साल बाद के लिए उत्तराधिकारी चुनना बहुत जल्दी होगी, तो इसके लिए हमें आराम से निर्णय करना चाहिए। हालांकि मैं अपने दोनों बेटों से बराबर प्यार करता हूँ, पर मुझे ये लगता है कि मेरा छोटा बेटा विकास इस पदवी के लिए ज़्यादा काबिल है। विकास अग्रवाल का इस्तेमाल करो। जब उस शुभचिंतक का कॉल आया था मेरे पास, तो उसने एक आदमी का जिक्र किया था, उसका नाम था विकास अग्रवाल। बस फिर कुछ नहीं, विकास इन सब बातों को बहुत ही पर्सनली लेने लग जाएगा और इमोशनल फूल बन के हमारी बातों में आ जाएगा। वो इन सब बातों को बहुत पर्सनली अपने आप से कनेक्ट करेगा, जैसे वो उसकी खुद की कहानी है, जबकि वो है नहीं। और वो हमारी बातों में बहुत आसानी से आके हमारे इशारों पर नाचेगा। तो मुझे किसी बड़े की ज़रूरत है, तो अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ? ऐसे भाई को तो जीने का भी हक नहीं है। तन्ने मिस्टर सुनील दे बड़े भाई दा मर्डर करा है, इब चल मारे साथ जेल। और वहीं दूसरी तरफ इंसाफ की तलाश करते हुए विकास ने जेल में अपना दम तोड़ दिया था। वाह पापा वाह, आपने तो अग्रवाल अंकल के बेटे विकास को भी नहीं छोड़ा अपने अध्यक्ष बनने के सपने के पीछे। और जब मैंने अनिल भैया के ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस के जरिए ड्रग्स का धंधा शुरू किया, तो भी आपने मुझे रोका नहीं, क्योंकि इससे आपकी पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग भी बढ़ गई थी। इस घोर कलयुग की शुरुआत आपने की थी, पर अंत मैं करूंगा।
हेलो हेलो, हाँ जी सर। इंस्पेक्टर अभिषेक, जल्दी मनीष जी की प्रॉपर्टी पर पहुंचिए। वहां पर सुनील ने हड़कंप मचा रखा है। ठीक है सर, मैं आ रहा, भी आ रहा। अबे रुक। वहीं रुक। तू वही नया अफसर है ना जिसने मेरा माल रुकवाया था, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तेरा एक छोटा भाई जर्नलिस्ट भी है। सुनील, ये तो तुम भी जानते हो कि दुनिया गोल है। वो दिन तुम्हारा था और आज का दिन मेरा है। अबे ओए, डिपार्टमेंट में ना बहुत से अफसर मेरे लिए काम करते हैं। एक को तू शायद जानता भी होगा, भावेश शर्मा। बेचारा कुछ टाइम पहले ही घूसखोरी के चक्कर में डिपार्टमेंट से निकाल दिया गया, पर अगला खुश था मेरे साथ काम करके। तुझे भी ऑफ़र देता हूँ, मेरे लिए काम करना शुरू कर दे, फ़ायदे में रहेगा। तेरा खेल अब खत्म हो चुका है सुनील। नमस्कार भाइयों और बहनों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्री हर्ष जी अब हमारे बीच में नहीं है। तो पार्टी का भला सोचते हुए यही सही समय है अपने नए अध्यक्ष की घोषणा करने का। अनिल भैया, आपने वहाँ पर क्या देखा? सुनील, मैंने देखा कि पापा किसी अंकल से ज़रूरी बात कर रहे थे, और शायद वो बात हमें पता नहीं होनी चाहिए।
आप उन व्यक्ति से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हो गए। कई वर्षों पूर्व वो हमारी पार्टी से जुड़े थे तथा हमारी पार्टी की भलाई के लिए कई दफ़ा सहयोग किया है। हाल ही में उनके साथ भी एक बहुत दिल दहलाने वाली घटना हुई। उन्होंने अपने प्रिय बेटे सुनील को खो दिया, जिसकी भरपाई में हम सिर्फ सहानुभूति ही दे सकते हैं। सुनील, तुम बस मेरी एक बात याद रखना। हाँ बोलो भैया। तो वक्त आ चुका है उस व्यक्ति को आप सबसे रूबरू करवाने का। देवी और सज्जनों, दिल खोल कर स्वागत कीजिए हमारी पार्टी के नए अध्यक्ष श्री मनीष जी का। हर चेहरे पर नकाब है, हर दिल में एक सौदा है। जिसे देखो पूछे पहले फ़ायदा है या घाटा है। दूसरे के दुख में हंसी ढूंढी जाती है चालाकी से। अब इंसान नहीं स्वार्थ चलते हैं चालों की रफ्तारी से। नफरत अब नए रंगों में मोहब्बत का मुखौटा पहनती है। बात बात पर जलन होती है और जुबान जहर उगलती है। जो जले वो औरों को भी खींचे नीचे अपने साथ। हर जीत में कोई हारा हो, यही है आज की बात। अब ज़मीर से बड़ा कोई सौदा नहीं बाजार में। जो जितना गिरा हुआ वो उतना ही स्वीकार। ईमान की कब्र खुद चुकी है, रिश्तों का हुआ व्यापार। स्वागत है तेरा, ये है कलयुग का संसार। हाय एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे, एक बेहतरीन ज़िंदगी जी रहे होंगे। तो कैसी लगी शॉर्ट मूवी? नहीं कहूँगा, ना ना ना। इस बार तुम्हारे भाई ने प्रॉपर पूरी फिल्म बनाई है, शॉर्ट फिल्म नहीं, फिल्म बनाई है पूरी 1-1.5 घंटे की। तो कैसी लगी आप सभी को मेरी ये नई फिल्म कलयुग 2? आई नो मैंने बहुत टाइम लिया इस फिल्म को लेके, क्योंकि आप सभी के सामने ये फिल्म डिजर्व भी करती थी। कम से कम आई थिंक कलयुग अप्रैल 2024 में रिलीज हुई थी एंड ये जो कलयुग 2 है जुलाई 2025 में रिलीज हो रही है। सो इट टुक मोर देन 1.5 ईयर और अप्रोक्सीमेटली। सो आई होप कि आप सभी को ये 1-1.5 साल की मेरी मेहनत पसंद आई होगी। अगर हाँ ऐसा है तो जाओ जाकर अभी की अभी वीडियो को लाइक करो, उस लाइक बटन को दबाओ और वीडियो को लाइक करो। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, सबके साथ इस वीडियो को शेयर करो। एंड लेकिन मेक श्योर कि उनके साथ ही शेयर करना वीडियो जिन्होंने पहले कलयुग पार्ट 1 देखा हो। और अगर उन्होंने कलयुग पार्ट 1 नहीं देखा है पहले, तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है जहाँ पे कलयुग पार्ट 1 और कलयुग 2 दोनों ही एक बारी में एक ऑर्डर में चलेंगे। तो वो कलयुग सीरीज के नाम से मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट है, उसको जाकर तुम देख सकते हो। वो वहाँ पे तुम्हें लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में भी, उस पर क्लिक करके तुम उस प्लेलिस्ट पे डायरेक्टली पहुँच जाओगे। तो मेक श्योर जिसके साथ तुम ये वीडियो शेयर कर रहे हो कि पहले उन्होंने कलयुग चैप्टर 1 पार्ट 1 कुछ भी कह लो वो देखा हो, और उसके बाद फिर उन्होंने कलयुग 2 देखा हो। एंड मेक श्योर वो दोनों वीडियो देखे, क्योंकि दोनों ही वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लूँगा। आई नो 1 साल के बाद वीडियो आ रही है और कुछ अलग ही लेवल में आ रही है, कुछ अलग ही देखा तुमने इस बार।
बस इतना कहूँगा कि अपना प्यार बनाए रखना, क्योंकि आगे भी बहुत ही अमेजिंग वीडियोज़ आने वाली है, इससे भी बेहतरीन। आई नो ये तो है ही बेहतरीन, आगे और इससे बेहतरीन आने वाली है। तो उसके लिए तुम्हें बस एक काम करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर वीडियो अच्छी लगी हो। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।